आप तो पहले ये चालू करते फिर आराम से। क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है दोस्तों? क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो 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 हेलो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। हेलो एवरीवन, दिस इज रवि वनराज। स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट ओवर के शानदार प्लेटफॉर्म पे। कैसे हो आप सभी लोग? क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? कैसे हो? हाँ जी, मैं बहुत बढ़िया हूं, एकदम खुश, मस्त, तंदुरुस्त, जबरदस्त और पहले से ज्यादा वजनदार। बताओ आप कैसे हो? आप कैसे हो? मोस्टली रिजल्ट आने की तैयारी में होगा शायद स्कूल का, आपका पता नहीं है मुझे। क्लास 11 में किसी का रिजल्ट आ जाए तो यहाँ पर अपडेट करते रहना, क्लास 11 की जर्नी के बारे में रिलेट करते रहना और बताते रहना कि कैसे हमें क्लास 12 पे और बेहतरीन करना है। ठीक है, तो उसी चैप्टर की शुरुआत करते हैं। उसी चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। मतलब आधा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है, लेकिन आधा और भी बचा है। मतलब मेजरली 4 हिस्से हैं इस चैप्टर के। कूलम्ब्स लॉ, जो कि पिछले सेशंस में हमने पढ़ा है, पिछले सेशंस में हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है। फिर उसके बाद था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में समझा। अब आज के सेशन में हम क्या करेंगे, ये सारी बातें हमने लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 में कर ली है। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 2 3 4 और आज उसका 5वां लेक्चर है। कैसा है? 5वां लेक्चर। ये ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 4 में बहुत इत्मीनान से आराम से चीजें कवर की है। आज इसका है लेक्चर नंबर 5, जिसमें पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ अच्छे क्वेश्चंस। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ अच्छे क्वेश्चंस। ओके सर। और दूसरा हम पढ़ने जाएंगे आज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसी से है ना, थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे चले जाओगे ना, थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट लेवल, तो इसमें ही नेक्स्ट लेवल पे जाते ही जेईई नीट में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसकी ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो जेईई नीट लेवल पे अच्छा खासे इसका वेटेज है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में उतनी डिटेलिंग के साथ इसके क्वेश्चन नहीं दे रखे, लेकिन फिर भी हम इसकी कोशिश करेंगे, सोल्व करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन, तो तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा, तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है मेरे लाल, तो कर दे आज क्वेश्चन की शुरुआत। तो एक बार हो जाए ललकार कमेंट सेक्शन में हाउस द जोश, इसके बाद करते हैं हम आज के सेशन की शुरुआत। आजा मेरे लाल, आजा आजा। क्वेश्चन। ज्यादातर हम क्वेश्चंस की बात करेंगे, क्वेश्चन से ही शुरुआत कर रहे हैं और क्वेश्चंस की बात करेंगे। बताओ 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 बताओ। आज आपका दिमाग नहीं चला था क्या सुनील भाई? ये खड़खड़ नहीं करता है? ठीक है। हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, इसको इत्मीनान से देखो। आपके पास 45 सेकंड का समय रहेगा। 45 सेकंड में इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, फिर आगे बढ़ना है। मतलब जो आपने पिछले सेशन में पढ़ा था ना, क्या क्या पढ़ा था एक बार याद दिला दूं कि जरूरत नहीं है। ऐसे पढ़ा था कि एक चार्ज Q है, इस चार्ज Q से r डिस्टेंस पे हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/r²। KQ/r²। यहां से फील्ड लाइंस बाहर निकलती है, यहां से फील्ड लाइंस बाहर निकलती है। चार्ज अगर पॉजिटिव हो तो उसमें से फील्ड लाइंस बाहर निकलती है। ठीक है, फिर बहुत सारी बातें हमने पढ़ी थी। नेगेटिव चार्ज हो तो अंदर घुसती है, पॉजिटिव चार्ज में से बाहर निकलती है। 2 फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अगर जितना बड़ा चार्ज उतनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा होगी। तो यहां पर क्या सिनारियो है कि एक फिगर शोज सम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉरेस्पॉन्डिंग है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इसमें से हमें क्या सही है वो बताना है। तो सीधा समझा जाए कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वी डिस्टेंस पे है, तो EA, और सेम ही सिनेरियो आइडेंटिकल पॉइंट जैसा लग रहा है C पॉइंट, तो EA इज इक्वल टू EC होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो B पे लेस डेंस है, इस वजह से B पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वीक होगी, तो हम लिखेंगे सर इट इज स्मॉलर देन। क्या आपको सही लग रहा है ये? क्या आपको सही लग रहा है ये? हाँ दोस्तों क्या आपको सही लग रहा है? क्यों? क्योंकि बेटा बी पे देख, बी पे फील्ड लाइन दूर तो रिश्ते कमजोर है, रिश्ते कमजोर तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। तो बी जहां से मोटापा बढ़ जा रहा है ना, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर है, इस वजह से हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। तो ऑप्शंस देखो तो सी ऑप्शन एकदम सही बन जाएगा, सी ऑप्शन एकदम सही बन जाएगा। पक्का आया समझ में? बी नहीं बनेगा रे गधे, कौन सी दुनिया में जी रहा है बेटा? बी कैसे बनेगा? सी बनेगा, सी बेटा, ठीक है सी। डी भी नहीं बनेगा, डी भी कौन से लॉजिक से डी बना रहे हो? बी पे फील्ड ज्यादा थोड़ी होगी, बी पे फील्ड कम होगी ना, फील्ड लाइन दूर है इस वजह से, ठीक है। सी फॉर चिकारा, ओके। एक अच्छा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लेना, इस क्वेश्चन पे स्टार लगा देना। मैं करवाता हूं ये क्वेश्चन, सुनना बेटा। क्या है? क्या चार्ज 10 माइक्रोकूलम एंड -10 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 5 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है, ऐसे देखना, डिंग 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 डिंग। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है जिसका मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में दे रखा है क्या? हाँ दे रखा है 5 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। एक बार ध्यान से देख के बताओ, मैं अगर इस +10 माइक्रोकूलम को यहां पर प्लेस करूंगा तो ये कौन सी डायरेक्शन में भागेगा? राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड? बता बता बता, ये कौन सी डायरेक्शन में भागेगा? पॉजिटिव एक्स या नेगेटिव एक्स? राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड? कौन सी डायरेक्शन में भागेगा? वेबसाइट नॉट वर्किंग। बेटा वेबसाइट तो वर्क कर रही है, वेबसाइट वर्क कर रही है, इसीलिए मैं क्लास ले पा रहा हूं, ठीक है। तो तुम्हारे अजीब से मोबाइल के आसपास जो वो नेटवर्क कनेक्शन पकड़ रहा है ना, वो एक बार चेक कीजिए, क्योंकि हाँ वो वेबसाइट चल रही है, इसी वजह से तो ज्वाइन कर पा रहा हूँ, इसी वजह से तो मैं क्लास ले पा रहा हूँ। राइटवर्ड, बहुत सिंपल सी बात, राइटवर्ड डायरेक्शन में, ये राइटवर्ड डायरेक्शन में भागेगा एफ, ठीक है। तो इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स F = Q × E, पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा। Q की वैल्यू कितनी है दोस्त? Q की वैल्यू 10⁻, या 10 × 10⁻⁻6। E की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 × 10⁻6 +6 -6 ने एक दूसरे को मार दिया, 5 और 10 50 न्यूटन पर कूलम, 50 न्यूटन पर कूलम, बस सिंपल सी बात। अब डायरेक्शन कोई पूछे कि कौन सी डायरेक्शन में भाग रहा है बेटा, तो सिंपल सी लिख देना कि इट्स अ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, बस ओवर एंड आउट, ओवर एंड आउट। अगर कोई नेगेटिव 10 माइक्रोकूलम की बात करें तो कौन सी डायरेक्शन में भागेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स या नेगेटिव एक्स, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड? बता बेटा बता, फटाक से बता, फटाक से बता। फटाक से बता, फटाक से बता। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि F = -Q × E। न्यूटन पर कूलम क्यों लिख रहा हूं मैं यहां पर? तो न्यूटन आएगा, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में भागेगा, ठीक है, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में ये भागेगा, याद रहेगा। समझ पा रहे हो ना? समझ पा रहे हो ना? ठीक है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन। तो ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे काम के होते हैं दोस्त, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, देखना ध्यान से समझना। ओके आगे बढ़ते हैं। इसमें ये दिक्कत है, कभी कभी समझ में नहीं आता कौन आगे कौन पीछे, कौन आगे कौन एक पीछे। एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन है, हमें कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालिए। देखना धड़ाधड़ क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा। वेबसाइट तो वर्क कर रही है ना, सीधी सी बात है, वेबसाइट वर्क कर रही है इसलिए तुम्हें देख पा रहा हूँ, और वेबसाइट वर्क नहीं कर रही है तो तुम क्लास कैसे ज्वाइन कर पा रहे हो? वो बात मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि वेबसाइट वर्क नहीं कर रही है तो तुम ज्वाइन कैसे कर पा रहे हो? लैपटॉप पे वर्क नहीं कर रही, ऐप चल रहा है, वेबसाइट नहीं चल रही है। बेटा कोई बात नहीं, आज के दिन मोबाइल से देख लो तो ठीक है। अभी मैं तो ये इशू सोल्व नहीं कर सकता, लेकिन मैं टेक टीम को अपडेट कर देता हूँ, ठीक है।
टेक टीम को अपडेट कर देता हूँ, लेकिन तुम दोस्त अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। अभी हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि हम उस बात पे जाए। मैं टेक टीम को अपडेट कर दे रहा हूँ। हेलो सर, शायद क्लासेस में ये दिक्कत आ रही है कि ऐप पे सब चीज़ें चल रही है लेकिन वेबसाइट नॉट वर्किंग, ऐसा बच्चे बोल रहे हैं। तो इनका कहना है कि लैपटॉप पे मतलब क्लास नहीं चल पा रही है, मोबाइल से वो सब ज्वाइन कर रहे हैं। तो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? ठीक है, बस ठीक है, बता दिया। अब देखो इसमें मेरा कोई मतलब सीधी बात है कि आज हो सकता है ज़्यादा समय ले ले, लेकिन कल तक ये रिजोल्व हो जाएगा आराम से। हो सके कि रात के 8 बजे वाली क्लास में भी ये सोल्व हो जाए। लेकिन अभी के लिए सुनो ना मेरे दोस्त, अभी के लिए पढ़ लो ना अच्छे से, ठीक है? ठीक है, और कुछ? अब पढ़ ले हम, अब पढ़ ले, और कुछ? ठीक है, अरे मान ली, अरे सुन ली ना तुम्हारी बात मेरे दोस्त। तुम्हारी बात नहीं मानूंगा तो किसकी बात मानूंगा? अगर तुम्हारी बात नहीं मानूंगा तो मैं किसकी बात मानूंगा? तुम्हें नहीं सुनूंगा तो किसको सुनूंगा? तुम्हारे दुख नहीं सुनूंगा तो किसके दुख सुनूंगा? सुन लिया तुम्हारा दुख, मैंने उस दुख में हम जो सॉल्यूशन कर सकते हैं वो मैंने बता दिया। मैं वापस क्लास जैसे ही एंड होगी ना, मैं अपडेट ले लूँगा, ठीक है मेरे लाल? मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूँ और रखूँगा भी, लेकिन तुम भी मेरी बात सुनो तो सही। अब कोई भी चीज़ है वो समय मांगती है। जैसे कि तुम्हारा रिजल्ट, अभी हो सकता है कि 11th में तुम्हारा रिजल्ट अच्छा ना आया हो, लेकिन उसको अच्छा करने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं ना। 12th पे रिजल्ट आएगा तो समय लगेगा, लेकिन आएगा ज़रूर, आएगा ज़रूर, ये विश्वास है मुझे अपने आप पे भी और मुझे तुम पर भी कि 12th में हम बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन वो प्रोसेस है, समय लगेगा। तो वही बात है कि इस चीज़ में भी थोड़ा समय लगेगा। थोड़ा समय दे दीजिए, 1 घंटा 2 घंटा, उतनी देर में वो कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। वो भी प्रायोरिटी पे ही रहते हैं कि ये चीज़ फर्स्ट प्रायोरिटी है। स्टूडेंट्स की क्लास हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे होती है। तो अभी उस चीज़ पे अब ध्यान मत दो दोस्त, अभी आगे बढ़ो। हाँ, ओके ओके, आ जाओ, अब वापिस आ जाओ। हाँ, अब यहाँ पर आ जाओ, अब यहाँ पर आ जाओ। देखना, सुनना, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। कैसे? Which would be just sufficient to balance the weight of particle of a charge -10 माइक्रोकूलम एंड जिसका मास कितना हो 10 माइक्रोग्राम हो। ठीक है, सुनना बात को। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डिंग 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 डिंग। ये क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। चार्ज पार्टिकल यहाँ पर रखा होगा, ये माइनस क्यू, माइनस चार्ज है ना इसलिए माइनस क्यू। बेटा माइनस हो या प्लस हो, लेकिन दोनों का मास तो नीचे ही रहता है ना लाल। माइनस हो या प्लस हो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उसका मास तो नीचे ही रहता है। तो mg नीचे की ओर है, और क्या इसके ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe ऊपर की ओर लगेगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है बेटा, तो ये Fe ऊपर की ओर डायरेक्शन में लगेगा। अगर ये बैलेंस करने वाली सिचुएशन में पूछ रहे हैं, जस्ट सफिशिएंट टू बैलेंस इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जस्ट सफिशिएंट, ये मेरे साथ साथ लिखते जाना, सफिशिएंट टू बैलेंस। ये इसका भार संभाल ले रही है दोस्त। क्या संभाल रही है? भार संभाल रही है। तुम्हारी जिम्मेदारी है, हेल्प ले रही है। वैसे ही नेगेटिव चार्ज का भार, वजन, मास mg, इसको बैलेंस कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, ये सफिशिएंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगने वाला फोर्स Fe, ये mg, ये एक दूसरे को बैलेंस करेगा। देखो डायरेक्शन में ऑलरेडी समझा दिए, डायरेक्शन ऊपर की ओर क्यों आई? इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इस वजह से ऊपर आया। ओके, इंटेंसिटी बता दिया था मैंने, उसकी स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ताकत से जोर लगाएगा वो पर चार्ज के लिए बताते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्म में। इसी को ई भी कहा जाता है। ओके, तो Fe इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, और mg एज इट इज, mg एज इट इज। ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है तो mg डिवाइड बाय q हो जाएगा। mg की वैल्यू बेटा ध्यान से देख, m यानी 10, m यानी 10, माइक्रो यानी 10⁻⁻⁶, g यानी 10 डिनोमिनेटर में। q की वैल्यू कितनी है?
Q की वैल्यू है -10, तो बेटा 10 का 10 लिखा, माइक्रो है इसलिए 10⁻⁻6 लिखा। ध्यान से देखो क्या है समझ आया। अब काटापिटी कर देते हैं, -6, ध्यान से देखते जा, -6 -6, 10 10, तो बचा कितना 10। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 10 न्यूटन पर कूलम, 10 न्यूटन पर कूलम। क्या तुम्हें समझ में आया? अरे समझ में आया तो ठोको ताली। अच्छा क्वेश्चन था। ऐसा एक और क्वेश्चन हमने कर रखा है, फोर्स वाले पार्ट में हमने ऐसा एक क्वेश्चन कर रखा था। फोर्स वाले पार्ट में हमने एक ऐसा क्वेश्चन कर रखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? नेगेटिव वाई में होनी चाहिए, तभी जाके वो नेगेटिव चार्ज पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा पाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा पाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड होनी चाहिए, ये भी लिखना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए। ओके ओके, मास ग्राम में है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। ओ, ये तो चीज हम भूल ही गए, हो भाई, ये 10 ग्राम है, तो ऐसे मास m इज इक्वल टू 10, ठीक है, माइक्रो यानी 10⁻⁻6, और ये ग्राम है। अगर बेटा इसमें से भी अगर किलोग्राम में जाते हैं तो ऐसे 10⁻5 बन जाएगा ये, और ग्राम में से किलोग्राम में जाओ तो 10⁻³ और ऐड होगी ना, कि kg बन गया। ओके, तो 10⁻⁹ kg। सही बात है यार तुम्हारी, तो तुम तो दिमाग वाले निकले यार, मुझे नहीं लगता था कि तुम्हारे पास इतना अच्छा दिमाग है। तो 10⁻⁹ g यानी 10, ओके ठीक है, और Q की वैल्यू कितनी आई? 10 और माइक्रो में तो 10⁻⁻5, तो ये 8 में से 3 निकाला, 10⁻³ आएगा न्यूटन पर कूलम। ध्यान से देखो, इसका पीछे आंसर दे रखा है कि नहीं दे रखा है? नहीं दे रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं, सही है। ये 10⁻8, 8 में से ऊपर जाएगा 5, तो 3 बचेगा, -3 न्यूटन पर कूलम। -9 नहीं, 5 और 3 8 होगा। हाँ, एक ही क्वेश्चन में कितनी बार गलती करोगे रवि सर, एक ही क्वेश्चन में कितनी बार गलती करोगे बेटा? जितनी गलतियां मैंने कर दी है, उतनी गलतियां तो तुम मत करना कम से कम, ठीक है। 8 और 1 -7 और +5 बेटा -2 न्यूटन पर कूलम। अब सही है, ठीक है, अब सही है, हाँ ओके। किसी को ये डाउट है कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों आई? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी तभी तो इस चार्ज पार्टिकल को बैलेंस करने वाला फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। हाँ, अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में होती, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर की डायरेक्शन में होती बेटा, तो इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स तो Fe नीचे चला जाता, फिर Fe और mg दोनों नीचे चला जाता, तो कोई काम ही नहीं। इसको बैलेंस कौन करेगा? कौन? बाबा जी का ठुल्लू? कोई भी नहीं बेटा, तो ये गलत हो जाता, हाँ ओके। क्रिस्टल क्लियर ये क्वेश्चन? क्रिस्टल क्लियर ये क्वेश्चन? ओरा माइनस करवा दिया, ओके। तो देखो बच्चों, दूसरा ऐसा ही एक क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है। हमें इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, बैलेंस ऑयल ड्रॉप वाली कहानी है, इसमें अच्छे से पढ़ना, मास केजी में ही दे रखा है, तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन सजा दिया, ठीक है मेरे लाल। अब एक नया क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं। देखना ध्यान से, किसी को याद है? पॉजिटिव में फील्ड लाइन बाहर निकलती हुई ऐसे डिंग 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 डिंग, और नेगेटिव में फील्ड लाइन अंदर घुसती हुई डिंग 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 डिंग। नेगेटिव में फील्ड लाइंस अंदर घुसती हुई, नेगेटिव में फील्ड लाइंस अंदर घुसती हुई, नेगेटिव में फील्ड लाइंस अंदर घुसती हुई। तो देखो बेटा, पॉजिटिव में से निकली, नेगेटिव में घुस गई, पॉजिटिव में से निकली, नेगेटिव में घुस गई, पॉजिटिव में से निकली, नेगेटिव में घुस गई, पॉजिटिव में से निकली, नेगेटिव में घुस गई। ये अलग जाति का नहीं है बेटा, ये भी सेम ही है, बस कलर ऐसा हो गया, ठीक है सर। तो ऐसे
ऐसे। उन सब का झुकाव ऐसा है कि भाई पास में ही नेगेटिव है, तो क्यों कहीं और देखना, रिश्ता यहीं तय कर लेते हैं ना, रिश्ता यहीं तय कर लेते हैं। क्या समझ आया? डायग्राम ड्रॉ करना आया? हाँ, डायग्राम ड्रॉ करना है। अब देखो पॉजिटिव पॉजिटिव तो भाई भाई, देखो भाई बहन में प्यार होगा, सीधी बात, भाई बहन में प्यार होता है, लेकिन जब कभी भाई भाई होते हैं ना, हमारे घर का भी यही सीन है बेटा, हमारे घर का भी यही सीन है, भाई बहन अच्छा खासा प्यार, लेकिन जैसे ही भाई भाई या बहन बहन आ जाते हैं ना, भाई भाई या बहन बहन फ्रेम में आ जाते हैं ना, वहां पर इतने झगड़े होते हैं, तुम बात छोड़ो, होते हैं कि नहीं होते हैं, रिलेटेबल और नॉट। तो यहां पर क्या होगा पता है, दोनों सेम लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जैसे कि ध्यान से देखना, हालांकि भाई और बहन में भी झगड़े तो होते ही होते हैं, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली प्यार अच्छा खासा होता है, देखना ध्यान से। तो बेटा ये चार्ज पार्टिकल ऐसे दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे, इसकी फील्ड लाइन ऐसे दूर जाने की कोशिश करेगी, इसकी फील्ड लाइन ऐसे दूर जाने की कोशिश करेगी, मतलब जितनी फील्ड लाइंस निकल रही है ना वो ऐसे मुड़ जाएगी, ऐसे मुड़ने की कोशिश करेगी, दूर जाने की कोशिश करेगी, ऐसी फील्ड लाइंस दूर जाने की कोशिश करेगी, मुड़ने की कोशिश करेगी, दूर जाने की कोशिश करेगी, मुड़ने की कोशिश करेगी, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ये मुड़ने की कोशिश करेगी, दूर जाने की कोशिश करेगी। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो इसको? समझ पा रहे हो पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव के बीच का डिफरेंस? अरे हाँ की ना तो बोल, दुनिया है गोल, तू तो बोल, कम से कम हाँ की ना तो बोल। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आया कि नहीं आया समझ में? हाँ, कृपाल परमार, साहिबा, अनुभव, ओम, जोया, वैष्णवी, फ्रेक गेमर, इरफा, मुस्कान शर्मा, तनिष्का। हाँ, सग्गे भाई से प्यार नहीं होगा लेकिन बुआ के लड़के से प्यार होगा, जरूर हो सकता है ऐसा भी जी। एक काम कर लेना तो तुम्हारी है ना, बोलती बंद कर लेना तो एक बार, रुकना, अब भी रुकना, तुम्हारी बोलती बंद करता हूँ मैं, अब भी रुकना। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है? चलो ठीक है, ठीक है, ओके ओके, चलो आ जाओ मैदान में, आ जाओ, आ जाओ मैदान में, आ जाओ, क्वेश्चन का आंसर दो, क्वेश्चन का आंसर दो, नहीं तो बेल्ट निकाल के मारूंगा तुम्हें, बेल्ट निकाल के मारूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर दे, इस क्वेश्चन का आंसर दे, तगड़ा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर दे। प्लस क्यू प्लस 2q प्लस क्यू माइनस 2q, तो इस O पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगी बता, हटा सावन की घटा, कमेंट सेक्शन में आंसर बता, वरना पड़ेगा तुझे फट से एक। कौन सी डायरेक्शन में होगी, कौन सी डायरेक्शन में होगी? ये 0 0 0 वाले हैं ना बेटा, वो बबूचक बन गए हैं, ये पक्का बबूचक बन गए हैं, बबूचक 0 0 वाले बबूचक है बेटा, 0 तो आ ही नहीं सकता है, बस काट दिया। जो तुम्हारा मोस्टली जो जवाब था ना, मोए मोए, मैंने पहले ही कर दिया, मोए मोए पहले ही कर दिया बेटा, बबूचक ये तो आ ही नहीं सकता, नहीं आएगा। तुम क्या कर रहे हो पता है, ये पॉजिटिव ऐसे धक्का देगा, ये वाला पॉजिटिव ऐसे धक्का देगा, हाँ जी, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पिंकी पिंकी ने एक दूसरे को मार दिया। अब ध्यान से देखिए, 2q वाला ऐसे धक्का देगा, हाँ जी, ये 2q वाला ऐसे धक्का देगा, और ये नेगेटिव 2q है, नेगेटिव 2q तो इसको खींचेगा ना दोस्त, ये भी तो इस डायरेक्शन में खींचेगा, तो E ड्यू टू नेगेटिव 2q ये भी खींचेगा, तो नेट डायरेक्शन B से D की ओर आएगी, 0 नहीं होगी, 0 नहीं होगी, अलोंग द डायगोनल BD आएगी। लो देख लो, देख लो, 0 0 0 0 0 0 0 आ गया, 0 आ गया, 0। पीछे वाले में नेगेटिव साइन इसलिए नहीं ली थी क्योंकि मैंने डायरेक्शन ऑलरेडी बता दी थी। जब डायरेक्शन बता देता हूं तब क्यों नेगेटिव साइन को यूज करना, तब चार्ज की नेगेटिव बात क्यों करनी? ऐसा बोलूं कि मेरे पास -10 रुपए हैं, या ऐसा बोलूं कि मेरे ऊपर 10 रुपए की उधारी है, मुझे किसी को 10 रुपए और चुकाने हैं, बात तो सेम ही हुई, ठीक है। तो मैंने बोल दिया था कि बेटा उधारी है, तो मैंने 10 रुपए बोले,
माइनस साइन के साथ बोलूँ तो इसका मतलब उधारी समझ लीजिए। ओके ठीक है। अब एक शकुनी मामा वाली ट्रिक बताता हूँ, कब जीरो होता है, कब जीरो होता है उसके लिए एक ट्रिक बताता हूँ, SMT बताता हूँ, ध्यान से देखना। अगर ऐसा इक्विलेटर ट्राइंगल है, एक इक्विलेटर ट्राइंगल है कि जिसके हर कॉर्नर पे चार्ज सेम है, क्यू 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 क्यू, तब सेंटर पे एकदम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। अगर यहां पर हर एक इस रेगुलर पॉलीगॉन में या स्क्वायर में हर एक जगह पे चार्ज सेम 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 सेम, तब डायगोनल को ज्वाइन करती हुई लाइन पे सेम होने चाहिए, चार्जेस आइडेंटिकल होने चाहिए, तब बेटा इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। ओके ध्यान से, ये रेगुलर पॉलीगॉन, ये रेगुलर पॉलीगॉन, ये रेगुलर पॉलीगॉन, तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो याद रखना बेटा कि एक रेगुलर होना चाहिए, क्या कि व्हेन identical charge, same charges, identical charges are placed on the corners of a regular polygon, रेगुलर शेप में रेगुलर पॉलीगॉन होना चाहिए। अब रेगुलर पॉलीगॉन के एग्जांपल मैंने तुम्हारे सामने रख दिए हैं, ठीक है, ये ऐसा शेप होना चाहिए। ओके, सिमेट्रिक अरेंजमेंट होनी चाहिए, उसको रेगुलर पॉलीगॉन हम बोलेंगे। देन रिजल्टेंट फील्ड एट अ सेंटर ऑफ दिस पॉलीगॉन इज जीरो ऑलवेज। ये है SMT, ये है SMT। और याद रखना MCQ और बड़े बड़े क्वेश्चन में भी कभी कभी बहुत काम में आएगी ये SMT, याद रहेगा पक्का? हाँ जी, ओके जी। ओके अब आ जा भैया, आपके गेहूं आ गए। कहाँ से गेहूं मंगवाए थे दोस्त तूने भिजवाए थे क्या? एक अच्छा क्वेश्चन इसमें, एक अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। देखो फिजिक्स में पता है तुम्हें, एक बात पूछता हूँ मैं तुमसे ना, आज एक बार खुली बात पूछता हूँ, एकदम खुली बात पूछता हूँ। क्लास 11th में सबसे डिफिकल्ट टॉपिक कौन सा लगा था इन क्लास 11th? सबसे डिफिकल्ट कौन सा था? सबसे डिफिकल्ट कौन सा था? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले हो तो बायोलॉजी, मैथ्स वाले हो तो मैथ्स। कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा डिफिकल्ट था? ज़्यादा डिफिकल्ट ज़्यादा डिफिकल्ट आपको लगता था? आपको अकॉर्डिंग टू यू कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा डिफिकल्ट लगता था? ओ भाई साहब, अरे भाई, अरे भाई, ओके ठीक है। अब ये बताओ, इन क्लास 11th सबसे ज़्यादा इसी क्वेश्चन में मज़ा किस में आता था? मज़ा किस में आता था? मज़ा किस में आता था? अरे भाई, चैट की स्पीड तो एकदम आग उगल रही है, इतनी स्पीड से चैट चल रही है। शायद तुम्हें नहीं दिखाई दे रही होगी क्योंकि मैंने चैट प्राइवेट की है, पता नहीं हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन चैट प्राइवेट हो चुकी है शायद। यहाँ से तो ऑप्शन दिखा रहा है। देखना, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मोस्टली पहले क्वेश्चन में सबका ज़्यादा डिफिकल्ट पे फिजिक्स था। मोस्टली मतलब मैं बात करूं तो यहाँ पर 90 to 95% ऐसी जनता थी कि जो बता रही थी कि ये फिजिक्स ज़्यादा डिफिकल्ट लगती थी। ठीक है,
और मजा किस में है तो उसमें बता रहा हूँ, बाकी में मतलब केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, हर सब्जेक्ट की बात हुई थी, लेकिन यहाँ पर फिर भी 70% की बात करूँ तो 70% जनता ऐसी थी कि जो अब भी फिजिक्स चिल्ला रही थी। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि जो मजा भी करवाएगा और रुलाएगा भी सही। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो हंसाएगा भी सही और रुलाएगा भी सही। वो जो गाना नहीं, हंसाएंगे रुलाएंगे, वो गाना इसके लिए बहुत सही बैठता है, फिजिक्स के लिए एकदम सही बैठता है। बेटा जब कभी आसान टॉपिक आता है या टॉपिक हमें समझ में आ जाता है तो एकदम अरे लल्लू है, फिजिक्स तो लल्लू है। लेकिन उसी में थोड़ा डीप लेवल पे जाके कोई क्वेश्चन बना देते हैं या थोड़ा सा कंसेप्ट को ट्विस्ट कर देते, तब फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट है, ये रवि सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं यार, फिजिक्स सब्जेक्ट ही डिफिकल्ट है। बेटा तो इट्स ओनली डिपेंड ऑन यू एंड इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन डिफिकल्टी लेवल, कि ये दोनों चीज है इसके पास, इसका एरिया वास्ट है, मतलब समझो ना, ये भी है इसके पास बहुत बेसिक लेवल भी और बहुत एडवांस लेवल भी है। अब एडवांस लेवल ऐसा नहीं कि जेई के लिए बना है, नहीं, यहां पर बोर्ड्स के पेपर भी आप निकाल के देखोगे ना क्लास 12 के, तो वो भी फिजिक्स में जेई मेंस लेवल या नीट लेवल टच करते हैं। तो अपने पास जेई का, नीट का, साथ साथ सब्जेक्टिव लेवल का भी नॉलेज होना चाहिए। तो इसीलिए फिजिक्स के बारे में बताता हूं दोस्त कि ये तुम्हें हंसाएगा भी सही, तुम्हें रुलाएगा भी सही, तुम्हें कॉन्फिडेंस भी देगा, तुम्हें मार्क्स भी देगा, और जो सबसे बड़ी बात कि अगर किसी से तुम 2-5% में आगे निकलोगे तो वो सिर्फ फिजिक्स की वजह से निकलोगे। ये सब में सब इसमें स्कोर करेंगे, सब इसमें भी स्कोर करेंगे, सब इसमें भी स्कोर करेंगे, लेकिन फिजिक्स में जो ओवरऑल स्कोर इन तीन से बनता है, लेकिन कंपैरेटिवली कोई देखोगे तो फिजिक्स ही वहां पर काम आएगा। मतलब तुम्हारा कोई दोस्त होगा, कोई दोस्त होगी, उसके साथ तुम कंपैरिजन भी कर रहे हो ना कि इससे मुझे ज्यादा परसेंटेज लाने, एकदम रियलिटी देखो, मानते हैं ये बात अंदर से कि मुझे पिछले साल से अच्छा परफॉर्म करना है, लेकिन अगर तुम कंपैरिजन पॉइंट से देख रहे हो, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, जरूरी है कभी कभी देखना भी कि इससे मुझे ज्यादा परसेंटेज लाने हैं, रिलेटिव बात। इस चक्कर में पता है कि तुम अच्छा रिजल्ट भी ला दोगे कि उससे कंपटीशन करने जा रहे हो। तो सिंपल सी बात ये है, इसमें भी अच्छा कर लोगे, इसमें भी अच्छा कर लोगे, इसमें भी अच्छा कर लोगे, लेकिन फिजिक्स में अच्छा कर लिया बेटा तो 100% तुम उसको बीट कर दोगे। तो इसीलिए बताए फिजिक्स गेम पलट सकता है, गेम पलट सकता है। तो पढ़ने का एक सही वे क्या होता है? पढ़ने का सही वे फिजिक्स को यही होता है बेटा, जितने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ सको समझो। फिजिक्स में बेस्ट वे टू स्टडी क्या हो सकता है? जितने हो सकते हैं उतने कॉन्सेप्ट डीप लेवल पे समझो जो क्लास में आपको समझाए जाते हैं। मोस्टली ये सारी चीजें आपको क्लास में समझाई जाती है, क्लास के अलावा कहीं और से कंसेप्ट देखने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस। इसलिए आपने देखा होगा कि फिजिक्स में एक टॉपिक के बाद मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आता हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आता हूं, जितने हो सके उतने ज्यादा क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस कैसे कैसे करने हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं क्लास में करवा रहा हूं, वो क्वेश्चन करो, ठीक है। ये क्वेश्चन करने के बाद सीधा पीसीपी अपलोडेड हो चुकी है चैप्टर वाइज सेक्शन में, जहां नोट का सेक्शन है, लेक्चर का सेक्शन है, उसके नीचे ही पीसीपी का सेक्शन होगा। अपलोड हो चुकी है चैप्टर नंबर 1 की, ये अटेंड करना, ये सोल्व करना पीसीपी। इस बार मैंने आंसर बहुत मतलब सारे क्वेश्चन के नहीं दिए हैं, तो वो खुद करना सोल्व, तब पता चलेगा, ठीक है। इसके बाद अगर लग रहा है एनसीईआरटी क्वेश्चन सोल्व करो, एनसीईआरटी क्वेश्चन सोल्व करो। मतलब है तुम्हारे पास एक वे क्या होना चाहिए? फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये होना चाहिए क्लास के क्वेश्चन, सेकंड प्रायोरिटी पे पीसीपी। अब क्योंकि क्लास के क्वेश्चन हो गए ना, वो मैंने पीसीपी से, एनसीईआरटी से और पीवाईक्यूज, एसएल अरोरा, मतलब उन सब में से ही उठाए हुए हैं, ठीक है। पीवाईक्यूज या फिर तुम एसएल अरोरा किताब भी कर सकते हो, ये सारी चीज तुम कर सकते हो। तो मैं तो तुम्हें ये सजेस्ट करता हूं कि तुमने अगर क्लास के क्वेश्चन अच्छे से कर लिए, बेस्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम्हारे पास और समय मिल रहा है तो पीसीपी करो, अदरवाइज करने, हालांकि पीसीपी करो उतना ज़्यादा सही है। मतलब फिजिक्स में एटलीस्ट इतना तो करना ही करना चाहिए, इतना तो करना ही करना चाहिए। मैं तो तुम्हें करता हूँ कि सब कुछ करो, लेकिन तुम्हारे पास कितना टाइम है तो उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार इस वे में आगे चलना कि पहली प्रायोरिटी ये है, फिर ये, फिर ये, और फिर ये, और फिर ये, ठीक है। क्योंकि पीवाईक्यूज मैंने लास्ट में इसलिए लिया क्योंकि पीवाईक्यूज मोस्टली सब क्लास में, पीसीपी में, इन सब में हो ही जाएंगे, इसलिए मैंने पीवाईक्यूज या एसएल अरोरा बाद में रखा है, ठीक है। ओके ओके, आगे बढ़े एक शानदार क्वेश्चन की ओर। ये देखो 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, और 2018 में मैंने क्लास 12 पास किया था, 2018 में मैंने एग्जाम दिया था, तो उस एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन है।
पहले उस क्वेश्चन से पहले हम इसका एक छोटा वर्जन क्वेश्चन करते हैं। छोटा वर्जन क्वेश्चन ये रहा, ये एक छोटा वर्जन वाला क्वेश्चन करते हैं, तुम्हें एक बड़ा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखो क्या है क्वेश्चन, कि दो चार्ज पार्टिकल है P और Q, हैविंग द सेम चार्ज बट डिफरेंट मास MP एंड MQ। दोनों के पास चार्ज सेम है लेकिन मास अलग अलग है, ठीक है। इनिशियली ये दोनों रेस्ट पे हैं और वहां से ट्रैवल कर रहे हैं इक्वल डिस्टेंस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले वाले को TP समय लग रहा है और दूसरे वाले को TQ समय लग रहा है। अब हमें बताना है कि ग्रेविटी की इफेक्ट को नेग्लेक्ट करके बताइए कि TP और TQ का रेशियो क्या होगा। सुनो, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। क्या है कि ये चार्ज पार्टिकल डिंग 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 डिंग, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड केस, एक चार्ज है P जो कि पॉजिटिव चार्ज है, P। तो ये कुछ डिस्टेंस चल रहा है, मान लीजिए कि वो s डिस्टेंस चल रहा है। इनिशियल में इसकी वेलोसिटी बेटा u = 0 थी, फाइनली यहाँ पहुँचते पहुँचते v वेलोसिटी होगी और ये डिस्टेंस इसने s ट्रैवल किया है। सेम बात यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं अपोजिट रख दूं तो बेटा ये अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है। इस चार्ज को Q नाम देते हैं और ये चार्ज भी बेटा कितना चलता है, s डिस्टेंस चलता है। सेम सिनेरियो इसकी इक्वल ही है। बताओ बेटा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, बताओ नेक्स्ट स्लाइड पे बताओ। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ, इसको और अच्छे से बताता हूँ। देखना ध्यान से, देखना बड़े ध्यान से, इत्मीनान से बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से इत्मीनान से एक चीज़ बता रहा हूँ। क्या, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में हॉरिजॉन्टली ऐसे रखता हूँ, ध्यान से देखना। अरे ध्यान से देख, ध्यान से। डायग्राम एक बार अच्छे से समझ लोगे ना तब सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। ध्यान से देख, डिंग 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 डिंग, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, डिंग 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 डिंग, डिंग 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 डिंग, डिंग 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 डिंग, डिंग 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 डिंग। अब दूसरा केस इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा केस, ठीक है। क्या है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड E है। कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ पर रखा गया है, चार्ज पार्टिकल प्लस Q है, ये P, तो ये नीचे आ रहा है। बताओ इसके ऊपर लगने वाला फोर्स कितना होगा, Q × E नीचे आएगा। पक्की बात, ठीक है। कितना डिस्टेंस चल रहा है ये बेटा, s डिस्टेंस चल रहा है, ये s डिस्टेंस चल रहा है। सेम बात यहाँ पर भी है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज Q है बेटा, इसका नाम Q रखा गया है और ये कितना ऊपर जा रहा है सर, Fe फोर्स इसके ऊपर भी लग रहा होगा Q × E जितना, और ये s डिस्टेंस ऊपर जा रहा है, s डिस्टेंस ऊपर जा रहा है। दोनों में सेम सिनेरियो। इनिशियल में इसकी स्पीड 0 थी क्योंकि ये रेस्ट पे था, इनिशियल में इसकी स्पीड भी 0 थी क्योंकि ये रेस्ट पे था, ठीक है, ओके। ये भी कितना डिस्टेंस चल रहा है, s डिस्टेंस चल रहा है। बढ़िया, ओके। सुनते जाना। अब पीसीपी कहाँ मिलेगी बता दो बेटा, जहां पर लेक्चर का फोल्डर होता है ना, उसी के पास, उसी के ऊपर या नीचे पीसीपी का फोल्डर मिलेगा। नोट्स और लेक्चर के फोल्डर के साथ साथ ही पीसीपी का फोल्डर रहता है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा चेंज हुई है, याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने ऊपर कर दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर है और चार्ज पार्टिकल नीचे आ रहा है, और चार्ज पार्टिकल Q है बेटा, नेगेटिव Q, वो नीचे आ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ठीक है। यहाँ पर पहुँच रहा है, ये रेस्ट पे था। अब ठीक है, दोनों डिस्टेंस सेम ही ट्रैवल करते हैं। पक्का समझ में आया आपको। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव फोर्स लग रहा है, वो नीचे आ रहा है, s डिस्टेंस नीचे आ रहा है, टाइम दोनों का सेम है। यहां पहुंचते पहुंचते इसको समय लग गया, t = 0 पे से छोड़ा और टाइम यहां पर पहुंचते पहुंचते TP लग गया। सेम बात यहां पर भी, टाइम इनिशियल में 0 था, रेस्ट पे था, तब यहां पहुंचते पहुंचते समय कितना लग गया, TQ लग गया। तो इस TP और TQ का रेशियो निकालना है हमें।
टीपी और टीक्यू का रेशियो निकालना है। ये बात समझ में आई? अब देखना, यहां पर देखना ध्यान से, मैं यहां पर एक्सेलरेशन की बात करूं तो कैन आई राइट एक्सेलरेशन या फोर्स F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। अब कोई इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन तो है नहीं बेटा, तो फोर्स F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिख देता हूं। यहां पर P पार्टिकल की बात हो रही है तो MP AP लिख दूं और ये Q इंटू ई लिख दूं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों के लिए सेम है, तो कैन आई राइट AP इज इक्वल टू QE डिवाइड बाई MP। अब चार्ज ऑफ फर्स्ट पार्टिकल P पार्टिकल, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड जो दे रखी है, मास ऑफ दैट पार्टिकल, क्या ये चीज कांस्टेंट है? हाँ, ये बात तो सही है आपकी, ये चीज कांस्टेंट है, लिख सकते हैं। सेम बात यहां पर भी लिख सकता हूं, सुनना है बेटा, फोर्स ऑन दिस पार्टिकल इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। नेगेटिव साइन नहीं लूंगा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैंने डायरेक्शन की बात कर ली है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट करके चार्ज पार्टिकल को नीचे बुलाया है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन क्यू वाले पार्टिकल का तो क्यू इंटू ई लिख लिया। एक्सेलरेशन ड्यू टू क्यू की बात करूं बेटा तो क्यू ई डिवाइड बाई एम क्यू बन जाएगा। क्या ये समझ में आया? इतना समझ में आया? क्या ये कांस्टेंट होगा? दिमाग लगा के बता, शकुनी मामा वाला दिमाग लगा और बता, क्या ये कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बहुत छोटे से पार्ट को, चार्ज को टेस्ट चार्ज कहते हैं, ठीक है विष्णु बेटा? ओके, अब ध्यान से सुन, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो कैन आई यूज इक्वेशन ऑफ मोशन? यस सर, इक्वेशन ऑफ मोशन में सेकंड इक्वेशन देखो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस सर, यू कैन यूज। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला पार्ट यूज किया है। अब देखो यूटी वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इनिशियल में स्पीड है ही नहीं। तो मैं लिख सकता हूं पहले P के लिए ऐसे, ध्यान से देखना, S तो सेम ही है, 1/2 एज इट इज, AP और TP का स्क्वायर। सेम बेटा Q के लिए लिख सकता हूं, S इज इक्वल टू 1/2 AQ और TQ का स्क्वायर। अब SS दोनों इक्वल है तो कैन आई राइट 1/2 AP TP स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 AQ TQ स्क्वायर। हाँ सर, लिख तो सकते हो। अब सुनना बेटा, TP डिवाइड बाई TQ चाहिए तो ये TP डिवाइड बाई TQ, TP डिवाइड बाई TQ, 1/2 कैंसिल आउट, या AQ डिवाइड बाई AP और TP का स्क्वायर था और TQ का स्क्वायर था। सुन लो, 1/2 कैंसिल आउट हुआ, ये AQ डिवाइड बाई AP हो गया। अब ध्यान से देख, AQ क्या था? ये रहा QE, दोनों का चार्ज सेम है, QE डिवाइड बाई MP, या है बेटा QE डिवाइड बाई MQ। तो ऐसा उल्टा रेशियो हो जाएगा, TP डिवाइड बाई TQ उसका स्क्वायर इज इक्वल टू उल्टा रेशियो, ये MQ वाला पार्ट है वो ऊपर आ जाएगा। बात तो आपकी, ओह उल्टा लिख दिया ना मैंने, यहाँ पर MQ है और यहाँ पर बेटा MP है, तो ये MP वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, ये MQ वाला पार्ट नीचे आ जाएगा। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, ऐसे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर और ऊपर वाले का डिनोमिनेटर नीचे आ गया। तो रेशियो लोगे तो TP डिवाइड बाई TQ इज इक्वल टू अंडर रूट में MP डिवाइड बाई MQ। लीजिए, ये आया फाइनल आंसर। ध्यान से देखिए और बताइए, ध्यान से देखिए और बताइए क्या बोला। सबसे पहले मैंने एक्सेलरेशन कांस्टेंट करने पे ध्यान दिया, डायग्राम अच्छे से नीट एंड क्लीन ड्रॉ कीजिए, ठीक है सर। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मेंशन कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज है तो सेम डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस चल रहा है? S डिस्टेंस चल रहा है। सेम सिनेरियो यहां पर भी है, लेकिन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रेस्ट से शुरुआत कर रहा है, नीचे आ रहा है, कितना डिस्टेंस? S डिस्टेंस नीचे आ रहा है। नीचे पहुंचते पहुंचते सेम डिस्टेंस ट्रैवल करते करते उसको TQ समय लग जा रहा है और पहले वाले पार्टिकल को TP समय लग रहा है। इन दोनों का रेशियो हमें निकालने के लिए बोला था, बोल बेटा स्वाहा। और थोड़ा आगे बढ़े, हमने फोर्स की इक्वेशन लिखी, फोर्स की इक्वेशन से एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकाली। दोनों में जो देखा हमने कि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट आ रहा है, तो क्यों ना मैं एक जनरलाइज चीज आपको पढ़ा के, एक जनरलाइज चीज पढ़ा के दोनों में अलग अलग फॉर्मूला बिठा दूं। फॉर्मूला बिठा के हमने कंपैरिजन किया तो पता चलता गया दोस्त कि ये रेशियो आ रहा है अंडर रूट में MP डिवाइड बाई MQ के इक्वल। ठीक है, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू, अभी हमने डिराइव नहीं किया था थोड़ी देर में, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस डिवाइड बाय चार्ज पार्टिकल, यही होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन। तो कैन आई राइट फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू ई। तो ये फॉर्मूला मैंने कल के सेशन में बताया था, ये फॉर्मूला मैंने कल के सेशन में बताया था।
याद आया, याद आया। और फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है, मॉ, इस वजह से। सोर्स चार्ज क्या होता है, जिस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, एज अ सोर्स जिसको गिनते हैं उसको हम सोर्स चार्ज कहते हैं। और कुछ, और कुछ, और कुछ, ओके। एक बार देखो, अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आगे स्टार लगा लेना। और तुम समझ पा रहे हो, इसको एमसीक्यू में पूछा है, मतलब किस लेवल का क्वेश्चन है और कहां पर सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क में पूछा है। इसलिए बताता हूं बेटा, फिजिक्स रुलाएगा भी सही, क्योंकि देखो तुम्हारे सामने सब डेटा रख रहा हूं। ये क्वेश्चन टफ है, थोड़ा सा टफ है। 2024 में एमसीक्यू में पूछा गया, किसमें, एमसीक्यूज में पूछा गया। 2024 में एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया। आ जाओ यहां पर। 2018 में बेटा ये 2 से 3 मार्क में पूछा गया था, 2 से 3 मार्क में पूछा गया था। हाँ खैर, यहां पर भी सिनारियो सेम ही है। देखो ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ऊपर की डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में है कि नहीं है, देखो ना यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में। और ये प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की डायरेक्शन में। हमें निकालना क्या है, वही सिनेरियो, टाइम फॉर अ इलेक्ट्रॉन और टाइम फॉर अ प्रोटॉन, वही निकालना था। इसका कंपैरिजन करना था हमें, इसका कंपैरिजन हमें करना था। सेम ही क्वेश्चन है, 2018 में बेटा 3 मार्क्स में पूछा गया था, 2018 में 3 मार्क्स में पूछा गया था। और 2024 में 1 मार्क्स के एमसीक्यू में पूछा गया है। क्वेश्चन वही का वही है, डेटा चेंज किया है और थोड़ा सिंप्लीफाइड किया था, लेकिन कंसेप्ट वही का वही है। मतलब कि हो सकता है कि आने वाले साल में जो तुम 2-2, 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन कर रहे हो ना, वो एमसीक्यू में पूछ ले। और 2-2, 3-3 मार्क्स में क्या पूछेंगे, गैस क्या हो सकता है। ये है फिजिक्स, मतलब ये फिजिक्स का पेपर आज कराने लगा। ये क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, ये क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में दूंगा, ये क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूं। बने तो बहुत बढ़िया, नहीं बने तो डाउट क्लास में बता देना, वरना ये क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में दिया जा रहा है। ओके, सॉल्यूशन मैंने दिया ही है पीछे, तुम कर लोगे ये क्वेश्चन, इतना बड़ा नहीं, हमने सेम ही सिनेरियो में रखा है। वहां पर रेशियो लेते हैं, यहाँ पर रेशियो नहीं लेते हैं। देखो अब आगे बढ़ते हैं, हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस चार्ज। एक नया टॉपिक, एकदम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत 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 शांत। देखो तो अब तक हमने क्या पढ़ा है मेरे दोस्त, अब तक हमने पढ़ा क्या, अब तक हमने पढ़ा है कि या तो एक चार्ज है या फिर 1 चार्ज वाली सिस्टम पड़ी, या मान लीजिए कि यहाँ पर Q1 है Q2, 2 चार्ज वाली सिस्टम पड़ी। ठीक है, यही पढ़ा ना, अभी तक तो हमने यही पढ़ा। 1 चार्ज या 2 चार्ज या ऐसे 3 चार्ज, ऐसे सिमेट्रिक चार्ज देखे हैं। ठीक है, ऐसे सिमेट्रिक चार्ज भी देखे हैं कि ये 3 चार्ज ऐसे आ गए, फिर ऐसे 4 चार्ज आ गए। तो ऐसे हमने सिमेट्रिक चार्जेस ही अभी तक देखे हैं, अभी तक हमने सिमेट्रिक चार्ज ही देखे हैं। अगर क्या हो कि एक लेंथ है, एक रोड है, उसके ऊपर मैं चार्ज बिछा दूँ, ऐसे कैसे चार्ज देता जाऊं, तो ऐसे प्लस 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 लेंथ वाइज मैं चार्ज को बिछा दूं। क्या हो कि अगर कोई शीट पसंद करूं, मैं से स्क्वायर शीट पसंद करूं, ध्यान से देखना बेटा, एक स्क्वायर शीट मैंने पसंद की, एक स्क्वायर शीट मैंने पसंद की, और इस स्क्वायर शीट के ऊपर मैं ऐसे चार्ज बिछा दूं, मैं स्क्वायर शीट के ऊपर ऐसे चार्ज बिछा दूं, प्लस 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 प्लस। ठीक है, ये 1 डायमेंशन में है, जबकि ये 2 डायमेंशन में। क्या 3 डायमेंशन में भी चार्ज को बिछाया जा सकता है? जरा सोच समझ के बताओ, क्या 3 डायमेंशन में भी चार्ज को बिछाया जा सकता है ऐसे? हाँ सर, या तो क्यूब ले लीजिए या फिर ऐसा कोई स्फीयर ले लीजिए। ये कैसा लगेगा? तो हेमिस्फीयर टाइप हो गया, लेकिन ठीक है, मैं ऐसे कुछ जुगाड़ करता हूँ, इसको थोड़ा अच्छा चार्ज दिखे इस हिसाब से। 3D शेप में ये क्यूब लगा लेता हूँ। ये तो दिखाई नहीं दे रहा है, ओ भाई, ये तो दिखाई ही नहीं दे रहा था। ऐसे लगा था, ओह
3D में भी लगाया जा सकता है ऐसा। हाँ, मानो ऐसे प्लस 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 प्लस। ठीक है, तो 3D में बात आ गई, तो 1D 2D और 3D में बात भी चल गई। तो हम इसकी डेंसिटी को लिखते हैं, जैसे कि एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, तो उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर लेंथ, चार्ज पर लेंथ। इसको यूनिट मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी अभी आ जाएगा, लिखा हुआ आ जाएगा, लेकिन अभी समझो। पर एरिया में कितना चार्ज है वो रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिग्मा का यूज करते हैं, चार्ज पर एरिया, चार्ज पर एरिया। इसको Q/A के फॉर्म में लिखते हैं, Q/A के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, पर वॉल्यूम में कितना चार्ज है, पर वॉल्यूम में जो चार्ज है उसको वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो चार्ज पर वॉल्यूम, चार्ज पर वॉल्यूम, तो Q/V भी लिखेंगे, Q/V भी लिखेंगे। याद रखना, हम अगर छोटे सेक्शन की बात करें, बहुत छोटे छोटे सेक्शन की बात करें, तो इस लैम्बडा को dq/dx या dl के फॉर्म में भी लिखते हैं। dx लिख लो या dl लिख लो, बात एक ही है। ओके, सिग्मा को ऐसे छोटे पैमाने भी लिखते हैं dq/dA। अगर छोटा एक सेक्शन पसंद कर लीजिए, एक एलिमेंट पसंद कर लीजिए, एक छोटा एलिमेंट पसंद कर लीजिए, क्या है एलिमेंट, एक छोटा एलिमेंट पसंद कर लीजिए dA एरिया का, तो उसके अंदर जो चार्ज है वो dq है। यहाँ पर भी एक छोटा एलिमेंट पसंद कर लीजिए जिसकी लेंथ कितनी है dl है, तो इसके अंदर होने वाला चार्ज dq है। तो चार्ज पर लेंथ dq/dl, dq/dl। सेम बात यहाँ पर भी ध्यान से देखना कि अगर मैं इसी में भी एक यूनिट पसंद कर लूँ, एक ऐसा सेक्शन पसंद कर लूँ, ये क्या है एक एलिमेंट, इस एलिमेंट के लिए मैं अगर ये रो लिखूंगा तो दैट इज इक्वल टू dq/dv, dq/dv लिखेंगे। कमेंट सेक्शन में बताओ लैम्बडा का यूनिट क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताओ लैम्बडा का यूनिट क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताओ सिग्मा का यूनिट क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताओ इस रो का यूनिट क्या होगा, रो का यूनिट क्या होगा, बताओ बताओ फटाक से फटाक से फटाक से फटाक से फटाक से। अरे इतना तो समय लगना ही नहीं चाहिए दोस्त, तुम तो बड़े बच्चे हो, बड़े बच्चे। बड़े बच्चे, बड़े बड़े बच्चे, प्लस प्लस प्लस। बताओ, हाँ जी सही बात, चार्ज यानी कूलम और लेंथ यानी मीटर, तो कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर। यहां पर बताओ सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए कूलम पर मीटर स्क्वायर। अरे वाह, एम्पियर नहीं आएगा रे बाबा, एम्पियर नहीं आएगा, केजी पकड़, एक बार रुक 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 एक रुक, कौन था ये केजी पर मीटर स्क्वायर वाला? अब अरे यार चैट पे चला गया, अरे यार चला गया हाथ से, मौका चला गया, नाम नहीं पढ़ पाया मैं उसका। नाम नहीं पढ़ पाया यार, बहुत अफसोस रह जाएगा यार, एक अफसोस रह जाएगा जीवन में। क्या पता है, क्योंकि उसने अभी क्या लिखा पता है, केजी पर मीटर क्यूब। इसने केजी पर मीटर क्यूब किसी ने बताया, ये वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी का यूनिट किसी ने बताया, ये वॉल्यूम मेट्रिक चार्ज डेंसिटी, इसका यूनिट किसी ने केजी पर मीटर क्यूब बताया। छूट गया मेरे हाथों से, मेरी नज़र से, मतलब मुझे रिग्रेट होगा, रात को जब सोऊंगा ना तब उसकी याद आएगी। यार बता सकते हो कि कौन था वो, बता सकते हो कि कौन था वो? अब वो पकड़ में भी नहीं आएगा बेटा। चार्ज का यूनिट कूलम होता है और वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब में, तो ये बन जाएगा चार्ज कूलम पर मीटर क्यूब। केजी की बात ही नहीं है बेटा, केजी का दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, केजी का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है केजी का। और ये बेटा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, सुनना मेरी बात, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी का और केजी का उतना ही रिश्ता है जितना तुम्हारा रिश्ता आलिया भट्ट के साथ। ठीक है, बढ़िया। चलो तो इसी चीज को यहां पर अच्छे से पढ़ लो, क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी, कि लीनियर चार्ज डेंसिटी इज द डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ। जैसे कि dq dx लेंथ में है तो इसको dq/dx भी बोलते हैं, इस लैम्बडा को है ना dq
बाई डी एक्स भी बोल सकते हैं, और चार्ज पर लेंथ का फॉर्मूला भी अप्लाई किया जा सकता है। यहाँ से अगर डी क्यू में एक तरफ लेके आऊँ, इस फॉर्मूले में डी क्यू एक तरफ लेके आऊँ, तो डी क्यू का फॉर्मूला बन जाएगा लैम्बडा डॉट डी एक्स। ओके सर। सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये पहला पार्ट था। सरफेस चार्ज डेंसिटी ये 1D में होता है, ओके, ये 2D में होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी तो बेटा क्यू बाई ए, क्यू बाई एरिया, बढ़िया, सेम बात कि सर अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, खत्म बात बेटा, खत्म बात। सिग्मा को ऐसा भी लिखेंगे इस एलिमेंट के लिए, डी क्यू बाई ऐसे, डी क्यू बाई डी ए, डी क्यू बाई डी ए, डी क्यू बाई डी ए, तो हम लिखेंगे बेटा डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डॉट डी ए, खत्म बात। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी किस में होती है बेटा, ये 3D में होती है, 3D में होती है, तो चार्ज पर वॉल्यूम। और अगर कोई एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट के लिए लिखेंगे रो इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी। इसमें भी आप डी क्यू का फॉर्मूला बना सकते हो एक साइड, रो डॉट डी वी, बन गया। लो, हाँ बन गया। यशप्रीत था वो, यशप्रीत थी वो, चलो ठीक है, कोई बात नहीं यशप्रीत बेटा, होता रहता है, ऐसा होता रहता है, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। हाँ चलो बहुत बढ़िया, डीएस भी लिख सकते हैं, हाँ डीएस भी लिख सकते हैं। अब देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि जो नोट इन एनसीईआरटी, नोट इन एनसीईआरटी, लेकिन मैं बता रहा हूँ नोट या एक्स्ट्रा लिख देता हूँ यहाँ पर, एक्स्ट्रा, ये एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में तुम्हें ये चीज़ नहीं मिलेगी, ये है एनसीईआरटी बेटा, इसमें ढूंढ लेना, तुम्हें ये चीज़ नहीं मिलेगी, ये चीज़ नहीं मिलेगी। कौन सा चैप्टर है इसमें, इलेक्ट्रिक चार्जेस वाला, इसमें देख लेना बेटा, ये चीज़ें नहीं मिलेगी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये है ना अपनी एनसीईआरटी, उसी में देख लेना। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो इस एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करने वाले हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क के बारे में बात करने वाले हैं। ये सारी चीजें एनसीईआरटी में नहीं है, वो बताने जा रहा हूं। अब हो सकता है कोई बच्चे सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई बच्चे एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई बच्चे जेईई या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए छोटी छोटी काम की चीज हो सकती है, बन सकती है। तो सुनना क्या है कि एक ऐसी आर्क है, पहले मैं जो समझाऊं उस पर ध्यान देना बेटा, समझाऊं उस पर ध्यान देना है आपको, ठीक है, जो समझाऊं उस पर ध्यान देना, इधर उधर की चीज पे भटकना नहीं है। देखो ध्यान से, ये बेटा है एक रिंग का हिस्सा, क्या है, एक रिंग का हिस्सा, एक रिंग का हिस्सा है, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज कितना, प्लस 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 प्लस। इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा क्वेश्चन में दे रखी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा क्वेश्चन में दे रखी है, ओके बढ़िया। अब ये कितना एंगल बना रहा है इसके सेंटर के साथ बेटा, पूरी वैसे तो ये रिंग होगी, पूरी वैसे तो ये रिंग होगी, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि इसका एक आधा हिस्सा ही दे रखा है कि जो सेंटर के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, जो सेंटर के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, ये सेंटर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। इसकी रेडियस कितनी है, आर है, क्वेश्चन में दे रखी है। अगर पॉजिटिव चार्ज है बेटा तो धक्का देने वाली डायरेक्शन में, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो अट्रैक्ट करने वाली डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है हमें। कितनी मिल रही है, 2k लैम्बडा डिवाइड बाय आर, 2k लैम्बडा डिवाइड बाय आर साइन अल्फा बाय 2, साइन अल्फा बाय 2 खत्म, ओवर एंड आउट साइन अल्फा बाय 2, ओवर एंड आउट खत्म, साइन अल्फा बाय 2, साइन अल्फा, 2k लैम्बडा बाय आर साइन अल्फा बाय 2। अब इसके डिफरेंट केसेस समझ लो, इसके डिफरेंट केसेस समझ लेना, ध्यान से देख, इसके डिफरेंट केसेस समझो, क्या है देखना ध्यान से, डिंग डिंग, एक पहला केस, इसके डिफरेंट केसेस समझ लो। एक केस समझो जिसमें अल्फा 9 डिग्री बन रहा है, दूसरा केस समझो जिसमें अल्फा है वो 180 डिग्री बन रहा है, ठीक है, और तीसरा केस समझो कि जिसमें अल्फा है, ये कैसे हटेंगे, जिसमें अल्फा है बेटा वो 180 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अब आ जाओ केस की बात करते हैं। तो केस, पहला केस, जब थीटा इज इक्वल टू, या जब अल्फा इज इक्वल टू 9 डिग्री बन रहा हो, जब अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री बन रहा हो, जब अल्फा इज इक्वल टू 360 डिग्री बन रहा हो, तो सीधी बात है बेटा साइन अल्फा बाई 2, तो साइन अल्फा बाई 2 मतलब साइन 45, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2।
तो 2 के लेमडा डिवाइड बाय आर में हम 1/2 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 1/2 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो √2 के लेमडा डिवाइड बाय आर मिल जाएगा, √2 के लेमडा डिवाइड बाय आर मिल जाएगा। अगर साइन अल्फा की वैल्यू 180 डिग्री है, साइन अल्फा बाई 2 यूज होता है, तो अल्फा बाई 2 मतलब साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ठीक है, साइन 91, तो 90 की वैल्यू हट जाए मतलब साइन 91 हो जाएगा, 2 के लेमडा डिवाइड बाय आर वैल्यू मिल जाएगी। ओके, किसके लिए, एक ऐसी सेमी सर्कुलर रिंग के लिए बात हो रही है। 360 डिग्री तो साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री की वैल्यू होती है 0, ठीक है, साइन 180 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो बेटा बात हो गई खत्म, पैसा हो गया हजम, साइन 180 0, तो ये पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। और वैसे भी बात सही है ना, अगर इन हर एक पॉइंट पे चार्ज ऐसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा दोस्त, तो ध्यान से देख और मुझे बता, क्या ये सभी एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड को काट नहीं देंगे, काट नहीं देंगे, ये एक यूनिफॉर्मिटी तो हो गई। और यही तो मैंने बताया था, यूनिफॉर्मिटी तो नहीं होगी। देखो आया, समझ में आया, क्या है समझ में आया, ये एप्लीकेशन समझ में आई। यही है शकुनी मामा की टिप, शकुनी मामा की टिप SMT। क्या समझ आया? अरे अडा सावन की घटा, ये तीनों के समझ में आए तो बोल बेटा स्वाहा। हाँ जी बेटा, अंशिका मालवी, अवंती गोड़ बड़े, रुचि सोनी, प्रज्ञाज राज उपाध्याय, प्राभ, जिया, दिग्मय, DG आर्मी गेमर। क्या बात, तुम लोग गेम खेलते हो यार? एक रियलिटी में एक बात बताओ ना मुझे, तुम लोग कौन सी गेम खेलते हो? तुम लोग कौन सी गेम खेलते हो? हाँ, कौन सी गेम खेलते हो तुम लोग? तुम लोग कौन सी गेम खेलते हो? मतलब मैंने आज तक सही बताऊं ना, तो जब मैं छोटा था ना तब बहुत गेम खेला करता था, लेकिन अब जब से बड़ा हुआ, मतलब जब मेरे पास मेरा खुद का मोबाइल नहीं था ना, तब मैंने बहुत गेम खेली है। वो कीपैड फ़ोन में, फिर वो नोकिया का C2 फ़ोन आता था, पता है, जो ऐसे खुलता था, कीपैड भी था और टच स्क्रीन भी था, तो उसमें भी मैंने बहुत गेम खेली है, बहुत गेम खेली है। लेकिन जब से मैंने खुद का मोबाइल लिया है ना, शायद गेम खेलना छोड़ दिया है या आदत ही छूट गई है, मतलब पता नहीं क्यों, लेकिन वो अब वो उतना मज़ा नहीं रहता। शायद हो सकता है मैं बड़ा हो गया हूँ, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन पता नहीं, मतलब अब नहीं खेलता हूँ, अब नहीं खेलता हूँ। ऐसा क्यों? फ्री फ्लायर, ब्लॉक बास्ट, टॉकिंग, अरे टॉकिंग टॉम तो भाई मैंने भी खेली है। SMG। फिर ये बताओ, मतलब नेटफ्लिक्स यूज़ करते हो, यूट्यूब देखते हो, क्या देखते हो तुम? मतलब आजकल की जनरेशन क्या पसंद करती है देखना? क्या देखते हो तुम एंटरटेनमेंट के नाम पे? मूवी देखते हो, सीरियल देखते हो, जैसे हमारे टाइम पे था छोटा भीम, वो बेन 10 मैंने बहुत देखा है, बहुत देखा है, बहुत भरपूर। बेन 10 हो गया, छोटा भीम हो गया, डोरेमोन हो गया, वो निंजा हथौड़ी वाला डिंग 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 डिंग, ये भी बहुत देखा है। शक्ल बूम बूम करके एक स्टार उत्सव पे सीरियल आती थी, वो भी बहुत देखी है। हाँ, फिर और कौन कौन से कार्टून थे? टॉम एंड जेरी, हाँ यूनिवर्सल है, फेवरेट है वो तो सबके ही। क्या देखते हो आजकल तुम? मतलब नेटफ्लिक्स तो ठीक है, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब तो समझ में, उसमें क्या देखते हो वो बात है। नहीं सर, हम तो आपके वन शॉट देखते हैं, हम तो आपके मैराथन देखते हैं। बेटा अभी तो तू आया है क्लास 12 में, थोड़ा सांस तो ले ले। हाँ क्रिकेट तो है ही है, क्रिकेट तो जब IPL होगी, जब कोई वर्ल्ड कप होगा तब तो देखेंगे देखेंगे। ओके, डोरेमोन एंड सिंचन नहीं देखा यार मैंने, सिंचन कभी नहीं देखा मैंने। चलो आ जाओ, ये क्वेश्चन करके दिखाओ सिंचन, ये क्वेश्चन करके दिखाओ। देखो मेरे ख्याल से ना ये 4 के 4 सेक्शन अलग है, 4 के 4 सेक्शन है वो अलग है, ठीक है। ये देखो सब 90 डिग्री बना रहे हैं, सबके लिए 90 डिग्री बन रहा है एंगल। तो 90 डिग्री वाले फॉर्मूले के लिए अंडर रूट में 2 के लेमडा डिवाइड बाय आर था, अंडर रूट में 2 के लेमडा डिवाइड बाय आर था, ध्यान से देखना, अंडर रूट में 2 के लेमडा डिवाइड बाय आर था। तो देखना ये अंडर रूट में 2 के लेमडा डिवाइड बाय आर, ये फर्स्ट वाला है तो ये ऐसे धक्का देगा, अंडर रूट में 2
के लेमडा डिवाइड बाई ये रेडियस सबकी सेम आर। ओके, फिर ये ध्यान से देखना, नेगेटिव है तो नेगेटिव इसको खींचेगा, नेगेटिव इसको खींचेगा, ये दूसरा वाला इसको खींचेगा, ऐसे ध्यान से देखना, प्लस करके ही, प्लस करके ही हम लिखते हैं, प्लस करके यहाँ पर अंडर रूट में 2k लेमडा है वो 2 लेमडा है तो यहाँ पर 2 आगे लिख देता हूँ, लेमडा डिवाइड बाय आर, यही होगा। और क्या है सर ये प्लस लेमडा, ये भी ऐसे धक्का देने वाली डायरेक्शन में होगा। तो धक्का देने वाली डायरेक्शन में बेटा, तो एक तो है ब्लू, ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा ऐसा सेफ्रॉन कलर टाइप का ऐसे, ठीक है, देखना। तो ये प्लस वाला ऐसे धक्का देते हुए डायरेक्शन में, तो अंडर रूट में 2k लेमडा ऐसे 2√2k लेमडा डिवाइड बाई आर। ओके, ये ऐसे धक्का देने वाले डायरेक्शन में 2 लेमडा है इसलिए मैंने आगे 2 लिख दिया, आगे से पहले से आगे लिख दिया, ठीक है। ओके सर, प्लस ये माइनस खींचते हुए डायरेक्शन में, खींचती हुई डायरेक्शन में, जैसे अंडर रूट में 2k लेमडा डिवाइड बाय आर, ये प्लस। अब ध्यान से देखो और मुझे बता दो, ध्यान से देखो और मुझे बता दो, क्या ये दोनों इक्वल ही नहीं हो रहे? ये 2√2 और ये √2, इन दोनों का सम करेंगे, यहाँ पर भी √2 और 2√2, इन दोनों का सम करेंगे तो एग्जैक्ट मिडल में आएगा, एग्जैक्ट मिडल में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। मतलब ऐसा है, एक ऐसे खींच रहा है और एक ऐसे खींच रहा है, और तो एग्जैक्टली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर आएगी। अब कितनी होगी वो समेशन करना पड़ेगा, कितनी होगी वो समेशन करना पड़ेगा। तो ऊपर ऐसे √2 प्लस 2√2 और ये k लेमडा डिवाइड बाय आर सेम, k लेमडा डिवाइड बाय आर सेम, यहाँ पर भी 2√2 प्लस 2√2 और ये k लेमडा डिवाइड बाय आर सेम। ओके, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा मेरे लाल। 90 डिग्री बन रहा है ना। क्या आएगा मेरे लाल, क्या आएगा? k लेमडा बाय आर, k लेमडा बाय आर सोल्व कर दो, अलग निकाल दो, k लेमडा बाय आर तो कॉमन रहेगा, हमें इसका स्क्वायर करना है और कॉमनली रूट करना है। बहुत भद्दा सा हो जाएगा, अगर इसको पहले सोल्व कर लेते तो ज़्यादा सही रह जाता। एक काम करते हैं, √2 को कॉमन निकाल लेते हैं। अगर √2 को कॉमन निकाल दिया बेटा तो ये √2 कॉमन आ गया, फिर यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ से 2 तो 3 हो जाएगा, ऐसे ऐसे ध्यान से देखना, √2 और ये 3, √2 और ये 3 हो जाएगा। हाँ सही है, अब ज़्यादा सही लग रहा है। हाँ सेम बात यहाँ पर भी हो जाएगी, √2 और वो 3, √2 और वो 3। तो ध्यान से देखना, ऐसा नहीं होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी E, यहाँ पर भी E और 90 डिग्री बना रहे हैं आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं, तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो √2e बन जाता है डायरेक्टली, √2e। तो ये √2 और E की वैल्यू एज इट इज़, तो ये √2 इंटू करके 3 और ये k लेमडा डिवाइड बाय आर। अब इसके लिए थोड़ा दिमाग चाहिए कि कैसे कैलकुलेट किया, 2√2 तो बेटा हो जाएगा 2 और ये 3 6 k लेमडा डिवाइड बाय आर। तुम्हारे सामने इक्वेशन सोल्व किया है, कोई रटा के नहीं आया हूँ, कोई रट के नहीं आया हूँ, तुम्हारे सामने इक्वेशन को सोल्व किया है। समझ पाए हो? देखो अलग अलग रंग से लिखने का कारण यह था कि प्लस वाला है वो धक्का दे रहा है, नेगेटिव वाला है वो उसे खींच रहा है, प्लस वाला धक्का दे रहा है, नेगेटिव वाला खींच रहा है। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में तो समेशन होगा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में तो समेशन होगा। फिर देखा कि दोनों कॉमन ही तो है, तो एक का रिजल्टेंट प्रॉपरली निकाल दिया, तो ये √2 3 k लेमडा डिवाइड बाय आर बन रहा था, वो लिख लिया हमने अच्छे से, k लेमडा डिवाइड बाय आर बन रहा था वो लिख लिया। तो दोनों E के इक्वल ही तो है, ये भी E और वो भी E, तो E और E रिजल्ट निकलेगा √2e, ये निकला बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। बन गया आंसर C। आया ना समझ में दोस्त, आया ना, डिफिकल्ट नहीं लगा ना? सही आंसर है C, हाँ सही आंसर है। अगर कोई पूछे दोस्त कि एक रिंग है, रिंग के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा ऐसे प्लस 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 प्लस, ये ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है Q, और इसकी रेडियस दे रखी है क्वेश्चन में ही बेटा R, और R से कुछ x डिस्टेंस दूर हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, R से कुछ x डिस्टेंस दूर हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये x की वैल्यू पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी राइट एज अ KQX डिनोमिनेटर में आ जाएगा अंडर रूट में, ऐसे अंडर रूट में नहीं लेकिन r² + x² और उसकी पावर 3/2, ये फॉर्मूला बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये फॉर्मूला बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसकी वजह से? ये रिंग की वजह से। अगर पॉजिटिव चार्ज है, डेरिवेशन नहीं करना है, पॉजिटिव चार्ज है तो धक्का देने वाली डायरेक्शन, नेगेटिव है तो खींचने वाली डायरेक्शन में,
ठीक है। तो के क्यू एक्स अंडर रूट में, अंडर रूट नहीं है, 3/2 पावर है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। एक्स की वैल्यू 0 रखोगे मतलब उसके सेंटर की बात कर रहे हो, तो सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी रिंग के। अगर इनफाइनाइट पे देखोगे तो बेटा वैसे भी एक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ इफेक्टिव कुछ रहेगी नहीं, 0 बन जाएगी। एक्स इज इक्वल टू R/√2 पे वैल्यू जब आप चेक करते हो ना, तब आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। इसको थोड़ा सा याद रख लेना, कब मिलती है बेटा, x इज इक्वल टू R/1/√2 पे, 1/√2 पे, ठीक है। माइनस और प्लस की बात करें तो यहां पर हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है, इन दोनों केस में हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। माइनस मतलब उस तरफ, माइनस मतलब उस तरफ, ठीक है। और अगर कोई ऐसे डिस्क दे रखी है, डिस्क के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी बता रखी है कि भाई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है अच्छी तरीके से, और वो चार्ज की सरफेस चार्ज डेंसिटी बेटा सिग्मा है, ये क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। देन एट अ डिस्टेंस x यू कैन राइट दिस फॉर्मूला सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 1 माइनस कोस थीटा, जहां पर कोस थीटा की वैल्यू आप लिखोगे, ये रही इसकी रेडियस, ये रही इसकी रेडियस। अरे कौन सा कलर है बेटा, ये पिंकी, आजा पिंकी 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 की तेरी ज़रूरत है, आ गया पिंकी, आ गया पिंकी। ये देखो बेटा r है और ये अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो कोस थीटा और ये x है, ठीक है, ये डिस्टेंस x है, तो कोस थीटा इज इक्वल टू x, डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला लिखेंगे। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी वाले डिस्क के लिए, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी वाले डिस्क के लिए कुछ ऐसा फॉर्मूला आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट वाला फॉर्मूला आएगा। क्या इसको बोर्ड्स के लिए याद रखना है? जरा भी नहीं। क्या इसको बोर्ड्स के लिए याद रखना है? जरा भी नहीं। कोई अगर सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई अगर एनडीए, जेई, नीट वगैरह वगैरह की साथ साथ प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके लिए दिमाग में ये चीज़ याद रखना काम में आएगी। जो निर्भय प्रो वाले बच्चे, प्रारंभ प्रो वाले बच्चे हैं, तो उनको ये चीज़ लास्ट में बहुत काम में आएगी, काम में आएगी। तो ये चीज़ थोड़ी थोड़ी दिमाग में रखते जाना। इसके अलावा भी 2 फॉर्मूले हैं कि अगर एक रोड है जिसको आड़ा बिछा गया है हॉरिजॉन्टल, और उससे r डिस्टेंस पे फील्ड निकालनी है, तो ये फॉर्मूला मिलता है। और अगर इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस p पे फील्ड निकालनी है, तो ये 2 फॉर्मूले मिलते हैं। अगेन बेटा इसकी जरूरत वैसे डिटेलिंग में नहीं है, नहीं है, अपने लिए नहीं है, इस पर क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन मेरा धर्म है कि कुछ कुछ ऐसी चीज भी आएगी जो किताबों में आपको दिखेगी, तो बता देता हूं कि ये चीज एक्स्ट्रा में है, ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं है, और ना ही सीबीएसई बोर्ड इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, ना ही सीबीएसई बोर्ड इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये किन बच्चों के लिए कि जो थोड़ा और डिटेलिंग में चीजें जानना चाहते हैं उनके लिए, ठीक है, ठीक है। तो डरना नहीं बेटा, ये लास्ट की जो 15-20 मिनट थी वो चाहो तो आप इग्नोर कर सकते हो। तो यहीं तक रखते हैं, यहीं तक रखते हैं। आज के सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ फटाक से, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ फटाक से। शुरुआत की थी हमने क्वेश्चन से, तो 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, चौथा क्वेश्चन होमवर्क में था ये 5, ये 6, फिर ये 7, फिर ये 8वीं मैंने ट्रिप बताई थी, फिर वापस एक क्वेश्चन किया। ओके भाई, और क्या खतरनाक क्वेश्चन था, 8 क्वेश्चन हमने पहले ही कर दिए इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। ओके बढ़िया सर। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन वापस होमवर्क में दिया, फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ा, लीनियर चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ा। ओके सर। फिर मैंने आपको ट्रिकें बताई हैं और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करवाया है, तो ये फॉर्मूले थोड़े थोड़े दिमाग में रखना। बाकी इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट की बात है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। लेकिन जाते जाते एक सुंदर सी बात आपको कह के जाऊंगा, क्या कि रास्ते हमेशा पॉजिटिव के लिए सीधे होते हैं। जो पॉजिटिव होता है उसके लिए रास्ते हमेशा सीधे होते हैं, पर नेगेटिव सोच वाले के लिए अक्सर, सुनना बात क्या लिखी है, बात क्या लिखी है, रास्ते हमेशा पॉजिटिव के लिए सीधे होते हैं, पर नेगेटिव सोच वाले अक्सर उनके खिलाफ चल पड़ते हैं। बताओ ये कौन से टॉपिक से रिलेट कर रहा है, ये कौन से टॉपिक से रिलेट कर रहा है, कमेंट सेक्शन में बता के जाना। कौन से टॉपिक से रिलेट कर रहा है, कमेंट सेक्शन में बता के जा। याद आया, याद आया? डिंग 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 डिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड, यस यस, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भागेगा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में भागेगा। इससे ये चीज़ रिलेट करती हुई, हाँ, जिससे ये चीज़ रिलेट करती है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में भागता है। तो ये बात दिमाग में रखना, हाँ, भूलना नहीं,
भूलना नहीं। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली बार नई नई बातों के साथ। तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। और याद रहे बेटा पीसीपी अपलोड हो चुकी है, वो आपको करनी है। अब हम सीधा मिलेंगे नेक्स्ट वीक, इसको सोल्व करना है, पीसीपी सोल्व करना शुरू कर देना, क्योंकि डाउट सेशन होगा उसमें मैं सिर्फ पीसीपी के क्वेश्चन पहले लेने वाला हूं। तो जितनी अच्छे से पीसीपी आपने कर रखी होगी उतने अच्छे से आपको वो लेक्चर डाउट क्लास से समझ में आएगा, वरना तुम्हें लगेगा कि क्या ही चल रहा है। ओके, ठीक है, ओके, तो यहां तक रखते हैं। बाय, लव यू ऑल, ध्यान रखना, खुश रहो, बाय बाय।